हाँ, आज का टॉपिक है स्मार्टफोन। मेरा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। दिख बताना। हम्म यस सर। स्मार्टफोन क्या है? स्मार्टफोन क्या है? whenever you want to print the business data into the paper format, मतलब आपको बिजनेस डेटा जो आपके साथ एसएपी में है, मतलब कैसा हुआ, ये एप्लीकेशन लेयर है, ये क्या है, डेटाबेस है। ये दोनों जुड़े हुए हैं डेटाबेस क्लाइंट से। ठीक है, ये एप्लीकेशन लेयर है, ये डेटाबेस है, ये दोनों जुड़े हुए डेटाबेस क्लाइंट से। तो यहां पे हमारे पास बिजनेस डेटा है, और यहां पे हम क्या बनाएंगे, स्मार्टफोन एप्लीकेशन लेयर पे। स्मार्टफॉर्म डेटा लाके जगह जगह टेम्पलेट में फिल होगा, मतलब प्रिंटिंग द बिजनेस डेटा इन अ टेम्पलेट फॉर्मेट। वो क्या हो सकता है? अगर एचडी एरिया में काम कर रहे हो तो इनवाइस हो सकता है, अगर एचआर एरिया में काम कर रहे हो तो ऑफर लेटर, रिवीजन लेटर, एड्रेस प्रूफ, सैलरी स्लिप, ये सब अगर एचआर एरिया में काम कर रहे हो कोई भी डॉक्यूमेंट बनाना पड़ सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बनाएंगे इनवाइस। इनवाइस कैसे होती है? एक पेपर पे यहां क्या रहता है, कस्टमर नंबर और कस्टमर नेम। जो भी नंबर रहेगा वो यहां आगे लिखा रहेगा, नेम जो रहेगा आगे लिखा रहेगा। यहां पे क्या रहता है, कंपनी का लोगो। यहां क्या लिखा रहता है, ABCD प्राइवेट लिमिटेड। अब जो जो आइटम खरीदे हैं आपने, सीरियल नंबर, आइटम कोड, डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, रेट पर यूनिट, अमाउंट, ऐसा ही रहता है इनवाइस। सीरियल नंबर 1, आइटम कोड 1357, डिस्क्रिप्शन सोप, क्वांटिटी 5, रेट पर यूनिट 18, अमाउंट 90। सीरियल नंबर 2, आइटम कोड, मिल्क, क्वांटिटी 2, रेट पर यूनिट, अमाउंट। ऐसे करते करते यहां पे क्या आता है, टोटल
उसके नीचे क्या आता है? परसेंटेज CGST। उसके नीचे परसेंटेज SGST। अब फिर नीचे आता है, ऐसे ही आता है। यस सर। और नीचे क्या लिखा रहता है उस पर? ऐसे देखो, ये आपकी इनवाइस है, बराबर है। अब आप रिवीजन लेटर बनाओगे, वो अलग तरीके का रहेगा। एड्रेस प्रूफ बनाओगे, अलग तरीके का रहेगा। ठीक है। यस सर। हम्म। तो स्मार्ट फॉर्म के लिए की कोड क्या होता है? स्मार्ट फॉर्म्स। अब सिस्टम में जाते हैं हम लोग। मेरे में स्मार्ट फॉर्म चलता नहीं है। यहां लिखेंगे स्मार्ट फॉर्म्स, यहां लिखेंगे जेड माई। आप लोग का 10.05 है क्या? यस सर। यार स्मार्ट फॉर्म बताया क्या आप लोगों को? मैं 10.05 कैसे बना दिया? चलो एक और ले लेता हूं मैं। जेड माई फर्स्ट SF10, ऐसे 10 ले लेता हूँ। क्रिएट, यहां लिखेंगे न्यू फॉर्म माई फर्स्ट स्मार्ट फॉर्म। इसको सेव करेंगे, पैकेज मांगेगा, पैकेज देंगे, TR मांगेगा। हम्म, ये आपके स्मार्ट फॉर्म का नाम दिया है मैंने। हम्म, अब देखो, ये फॉर्म पेंटर पे क्लिक करो ताकि ये दिखे। सबसे पहली नोड आपके फॉर्म का नाम रहेगा, सबसे पहला नोड। उसके अंदर रहेगा ग्लोबल सेटिंग। देखो, ग्लोबल सेटिंग्स। उसके अंदर रहेंगे नोड में फॉर्म एट्रीब्यूट, फॉर्म इंटरफेस, ग्लोबल डेफिनेशन। फॉर्म एट्रीब्यूट, फॉर्म इंटरफेस, ग्लोबल डेफिनेशन। फॉर्म एट्रीब्यूट क्या होता है? फॉर्म एट्रीब्यूट ये बताता है कि आपका स्मार्ट फॉर्म किसने क्रिएट किया है, कब क्रिएट किया है, कब चेंज किया है, किसने चेंज किया है। उसके अलावा जो दूसरी इंफॉर्मेशन कैरी करता है, वो ये कैरी करता है आउटपुट ऑप्शन में कि आपका पेज फॉर्मेट क्या है। तो हमारा पेज फॉर्मेट A4 है। हमारा पेज फॉर्मेट क्या है? A4 है। और इसकी स्टाइल शीट क्या है? स्टाइल शीट मतलब क्या होता है? अंदर जाके देखो, देखो इसमें कोरियर फॉन्ट फॉन्ट यूज होगा जिसका साइज 12 होगा। कैरेक्टर पर इंच में जो है 10 होंगे, लाइंस पर इंच में 6 होगा। एक डिफॉल्ट स्मार्ट फॉर्म के साथ सिस्टम स्टाइल शीट जुड़ी हुई है। अगर इसको कैपिटल में लिखोगे तो ऐसा दिखेगा, कैमल स्मॉल में लिखोगे तो ऐसा दिखेगा,
कैमल केस में लिखोगे तो ऐसा दिखेगा। मतलब ये एक स्टाइल शीट है जो आपके स्मार्ट फॉर्म में कंटेंट राइट होगा, तो इस फॉन्ट को लेके इस स्टाइल शीट को कंसीडर करके A4 शीट पे कंसीडर हो रहा है, A4 शीट पे कंसीडर हो रहा है। ठीक है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन? नो सर। और फॉर्म इंटरफेस, तो मतलब फॉर्म एट्रीब्यूट क्या बताता है? हु एंड हु क्रिएटेड एंड चेंज्ड along with पेज फॉर्मेट एंड स्टाइल शीट। फॉर्म इंटरफेस आपके स्मार्ट फॉर्म को इनपुट क्या लगेगा? तो हमने बोला हमें सेल्स ऑर्डर नंबर दो, अगर टेबलर है टेबलर डाल दो। ये ग्लोबल डेफिनेशन क्या है? वो सारी चीजें जो थ्रू आउट द स्मार्ट फॉर्म विजिबल होंगी, वो सारी चीजें जो थ्रू आउट द स्मार्ट फॉर्म विजिबल होंगी वो होंगी ग्लोबल डेफिनेशन में। मतलब अक्रॉस द स्मार्ट फॉर्म ग्लोबल जिसको बोलते हो। यहां बनाएंगे टाइप्स, कस्टमर डिटेल लाना है, ये एक बनाया हमने। ये ग्लोबल चीजें हैं पूरे स्मार्ट फॉर्म में ये विजिबल होंगी चाहे जहां भी। एक बनाएंगे, एक मिनट मुझे कॉल आ रहा है। मेरे कॉल चालू है इनका। हेलो, सॉरी। ये हमने VBAP के आइटम ले लिए। ये टाइप बनाया, सेव करेंगे, ग्लोबल डेटा में जाएंगे, यहाँ दो बनाएंगे ITKNA, यहाँ पे ITKNA1 टाइप, टाइप टेबल ऑफ TYKNA1। ITVBAP WAVBAP ये हमने बनाया ग्लोबल डेफिनेशन। यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो पूछो। नो सर। अब आते पेज एंड विंडोज। पेज के अंदर विंडो होती है, ये तो हो गया ग्लोबल डेफिनेशन, मतलब एक्सेसिबल अक्रॉस, एक्सेसिबल थ्रू आउट द स्मार्टफोन। अब आता है पेज एंड विंडोज।
पेज के अंदर विंडो बनाते हैं, पेज के अंदर विंडो। तो ये एक पेज रहेगा बहुत बड़ा सा। विंडो 4 तरीके की रहती है, मेन, सेकेंडरी, कॉपी, फाइनल। मेन, सेकेंडरी, कॉपी, फाइनल। एक पेज में मेन विंडो तो रहती ही है, अगर आप देखोगे तो आपको हमेशा मेन विंडो मिलेगी। देखो ये आए, देखो मेन विंडो, पेज के अंदर मेन विंडो, ये हमेशा आपको मिलेगी। आपको सेकेंडरी विंडो क्या होती है? स्टैटिक विंडो होती है। स्टैटिक विंडो मतलब जहां पे लगा दोगे वहीं पे प्रिंट होगी। कॉपी विंडो क्या होती है कि जब आपने कभी ऐसा देखा होगा, जब आप कभी भी प्रिंट आउट लेने जाओ या कोई भी कंपनी का इनवाइस देखो, वहां पे देखो लिखा रहता है कस्टमर कॉपी, फॉर ऑफिस कॉपी, कस्टमर कॉपी, देखो लिखा रहता है। ऊपर देखोगे ऑफिस कॉपी, नीचे ऊपर दूसरी कॉपी में कस्टमर कॉपी, राइट? हेलो, वो है कॉपी विंडो। हम्म हम्म तो फाइनल विंडो जो पूरी स्मार्ट फॉर्म में एक बार रन होगी, मतलब सबसे लास्ट में उसको ट्रिगर करता हुआ निकल जाता है वो। ठीक है, अब देखो ये मेन विंडो, फॉर्म पेंटर में जाओगे तो दिखेगा ये रहा पेज। पेज में देखो एक ये रहा पेज, ये पेज है, इसमें देखो ये मेन विंडो है। ये देखो, ये देखो A4 शीट बनी हुई है, ये यहाँ खत्म होती है, ये A4 शीट का साइज है, देखो। हम्म अब एक काम करेंगे, फॉर्म पेंटर बंद करेंगे, पेज में जाएंगे, क्रिएट विंडो, पूछेगा कौन सी? सेकेंडरी विंडो। हाँ, नाम क्या देना है? कस्ट विंडो, विंडो, कस्टमर इन्फो, कस्टमर विंडो। अब ये कहाँ बैठ रहा है ये देखने के लिए फॉर्म पेंटर पे जाओ, ये यहाँ आ रहा है, पेज के बाहर है, उठा के यहाँ ले आओ, इसको ड्रैग करो, इसको ऐसे ड्रॉ करो, ये पेज में बैठा दिया हमने। तो ये हमारी विंडो बनाया मैंने। इस विंडो में अब हम क्या करेंगे? इस विंडो में हम्म जस्ट मिनट। हम्म इस विंडो में हम लोग अब कस्टमर को लाने का लॉजिक लिखेंगे। सेव, क्रिएट, फ्लो लॉजिक, प्रोग्राम लाइंस। इस विंडो के अंदर यहां क्या लिखेंगे? कस्ट लॉजिक, कस्टमर डेरिवेशन, इनपुट क्या देंगे? सेल्स ऑर्डर नंबर, आउटपुट क्या देंगे? WAKNA1। ये ऊपर बने हुए हैं ग्लोबल में, इसके लिए आपको दिखेंगे। अब यहाँ लॉजिक क्या लिखेंगे? सेलेक्ट सिंगल, पहले सेल्स ऑर्डर नंबर से कस्टमर निकालो, फ्रॉम KNA1 इंटू WAKNA1 का पुनर, वेयर वेबलिन इक्वल टू सेल्स ऑर्डर नंबर, सेलेक्ट सिंगल नेम वन फ्रॉम KNA1, सॉरी यहाँ वी बैक, इंटू WAKNA1 हाइफन नेम वन, वेयर पुनर इक्वल टू
WAKNA1 का कुन्नर। ये देखो, पहले क्या किया, यहां पे गेट द कस्टमर नंबर बाय यूजिंग सेल्स ऑर्डर अब इसके बाद गेट द कस्टमर नेम बाय यूजिंग कस्टमर नेम। पहला सेल्स ऑर्डर से क्या निकाला, कस्टमर नंबर से क्या निकाला, नेम। इसको हमने डेरिवेशन कर लिया और दोनों WAKNA1 के कुन्नर में और नेम में सेट कर दिया, सेव कर दिया, चेक किया। अब इसके अंदर टेक्स्ट बनाएंगे, क्रिएट टेक्स्ट। दो टेक्स्ट बनाना है, मेरे में तो कोई यहीं फंसता है, मेरे चलना बंद हो जाएगा। यहां पे क्या लिखेंगे, कस्टमर नंबर, सेव करेंगे, अलाउ, प्लस पे क्लिक करेंगे, एम्परसेंड WAKNA1 का डायनेमिक चीजें ऐसे प्रिंट करते हैं, ध्यान रखना, एम्परसेंड ओके। इसको नाम क्या देंगे, कस्टमर नंबर टेक्स्ट। ये लेकिन ये मेरे में चलता नहीं है, प्रॉब्लम ये है, शायद देखो आप लोग चले, सेव, अलाउ, लॉजिक को ऊपर कर दो, पहले लॉजिक चले फिर कस्टमर नंबर टेक्स्ट चले। अब कस्टमर नंबर नेम टेक्स्ट, कस्टमर नेम टेक्स्ट। इसको उठा के नीचे ले आओ, ये सेव करेंगे, एक्टिवेट करेंगे, अलाउ। एक्टिवेट करोगे ना तो ये क्या करेगा, इसका जब इसको एग्जीक्यूट करोगे तो इसका आउटपुट एक FM होता है, इसका आउटपुट एक FM होता है। अभी ये एक्टिवेट हो रहा है, अलाउ, ठीक है, एक्टिवेट हो गया। एग्जीक्यूट करोगे तो देखो एक FM बनेगा, देखो ये FM, ये आपके स्मार्ट फॉर्म का FM नेम है, उसके करस्पॉन्डिंग FM नेम। हर एक स्मार्ट फॉर्म का रन करने के बाद एक आउटपुट FM बनता है। अब इस FM को रन करो, सेल्स ऑर्डर नंबर पास करो 4969, एग्जीक्यूट बोलो, प्रिंट प्रीव्यू, देखो कस्टमर नंबर नेम डायनेमिक वाला प्रिंट नहीं हो रहा है,
जो मैंने निकाला है वो मेरे में प्रिंट नहीं होगा, आप लोग करोगे तो आप लोग में होगा, मेरे में स्मार्ट फॉर्म में प्रिंट नहीं होता है। ठीक है, तो इतना आप लोग करके रखिए अभी तक ना। ठीक है, चलो फिर, ओके सर। ओके।